Good morning, students. I am your assistant teachers to discuss some very important questions from the economic parts of SST chapters. Second, the name of the chapter is resource or human resource. So let me start. Question number 1. In which type of unemployment can you find people appear to be employed but actually are not employed? Dear students, here the meaning of the question is, आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत लोग की एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। ऐसा अनएम्प्लॉयड को कौन सा टाइप कहा जाता है? तो आंसर होगा डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ लोग दिखाई भी पड़ता है, काम करता है, लेकिन वो लोग एक्चुअली बहुत अनएम्प्लॉयड रहता है। डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द कंडीशंस और द सिचुएशंस termed when eligible people are willing to work at the current wage but cannot find job? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज़ द कंडीशंस और सिचुएशन, जिसको आप टर्म कर सकते हैं, वह कॉल कर सकते हैं, वह कह सकता है कि कौन सा, व्हेन एलिजिबल पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द करेंट वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। वर्तमान में जो पैसा पेमेंट दिया जा रहा है, उसी पेमेंट में काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति लेकिन काम नहीं पा रहा है, इसको कहेंगे क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी केयरफुली, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल यू कॉल व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर? तो इसमें क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब लोग साल में कोई महीना की काम नहीं मिलता है वो लोगों को, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा रूरल एरिया में कोई महीना के लिए गांव का लोग अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, व्हाट सेक्टर डज इंक्लूड, अर्थात कौन सा सेक्टर इंक्लूड किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो नाउ-ए-डे जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ इन द टर्शियरी सेक्टर, अर्थात सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। तो आपको आंसर लिखना है टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, हायर आर मोर एंड मोर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड फाउंड इन टाउन और इन विलेज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अनएम्प्लॉयड जो है वो एडुकेटेड हो, ऐसा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है? गांव में मिलता है कि शहर में मिलता है? तो इसके सही आंसर होगा आपका इन टाउन और सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन इंडिया? अर्थात हमारे इंडिया में जो सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर,
कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्ब किया जाता है अर्थात एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चर का नाम, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है और इसमें हमारे इंडिया का 70% लोग को इन्वॉल्व है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन व्हिच सेक्टर इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड। जो स्मॉल स्केल अर्थात छोटा छोटा जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, फैक्ट्रीज होता है, ये सब कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, ये है क्वेश्चन का मीनिंग। तो आपको सही आंसर लिखना है इन सेकेंडरी सेक्टर, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल्स पैदा करते हैं वही लेके इस पे सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर व प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच अर्थात एज ग्रुप पीपुल इज कंसिडर्ड एज वर्किंग फोर्स पीपुल, अर्थात हम लोग डिस्कस किया है जब पीपुल जो है वो डिपेंडेंट होता है और एम्प्लॉयड अर्निंग करते हैं जो, तो उसका एज ग्रुप क्या है, तो हम लोग देखा है कि 15 साल से नीचे बच्चे को वो काम देना गैर कानूनी है और इधर 60 ईयर्स से ऊपर ये लोग रिटायर कर देता है एजेड पर्सन। तो 20 में जो ये एज ग्रुप है अर्थात 15 से लेके 59 एज ग्रुप तक, इसको कहा जाता है वर्किंग फोर्स व वर्किंग पीपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, now see next questions. Write the full forms of PSC, that is Primary Health Center. इसमें और explanation का कोई ज़रूरत नहीं है। And the last question is, what do you understand by CHC, that is Community Health Center?